kids grooming and practical life. किड्स हमारी न्यू जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, और इनकी ग्रूमिंग हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मील होता है. Being upcoming generation, they are our future, but we ignore them badly. हमारे यहाँ अजीब ट्रेंड है कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में के लिए तैयार नहीं किया जाता, उनको प्रैक्टिकल कामों से दूर रखा जाता है. एजुकेशन और तालीम के नाम पर उनको लेज़ी, सुस्त और काहिल बना दिया जाता है. बच्चों की ज़िंदगी को एक सर्कल तक महदूद कर दिया जाता है, एक ऐसे दायरे तक महदूद कर दिया जाता है जिसमें वो गोलू के बेल की तरह चक्कर लगाते रहते हैं. एकेडमिक और तालीम के नाम पर उनके ऊपर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोझ डाल दिया जाता है और उनको प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ नहीं लेके जाया जाता और प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती. हत्ता कि उनको ज़िंदगी के आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में ना तो बताया जाता है, ना उनके बारे में तैयार किया जाता है. मेहनत, हार्ड वर्क और स्ट्रगल से दूर रखा जाता है. हालांकि अमली ज़िंदगी में यही चीज़ें हैं जो अपकमिंग जनरेशंस यानी हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आती हैं. डेवलप वर्ल्ड में एक इंटरेक्टिव एजुकेशन सिस्टम होता है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी लेके जाया जाता है. प्रैक्टिकल काम सिखाए जाते हैं. बच्चों की तरबियत और ग्रूमिंग में हार्ड वर्क और स्ट्रगल को अहमियत दी जाती है. चूँकि हम अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद रखते हैं, उनका काम ये है सिर्फ स्कूल जाना, ट्यूशन पढ़ना और होमवर्क करना और सिर्फ इन्हीं कामों तक महदूद रहना. इस तरह हमारे बच्चे जो उनकी ज़िंदगी का बेशकीमत हिस्सा होता है, जो कि उनकी नौजवानी पर मुश्तमिल होता है, 30 साल तक की उम्र या 35 साल तक की उम्र का होता है, वो ऑलमोस्ट आइडल गुजर जाता है. एक सिस्टम के अंदर रहकर वो एकेडमिक्स तो हासिल करते हैं, लेकिन वो उनकी एकेडमिक्स, उनके एकेडमिक कैरियर जो भी होता है वो प्रैक्टिकलिटी से खाली होता है. इसका नतीजा ये निकलता है कि ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इवन अपने यूथ में भी एक नौजवान अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट रहता है. उसकी एजुकेशन के जितने मदारिज होते हैं वो उसके वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं. एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके एडवांस्ड एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन तक उनको अपने वालिदैन की डिपेंडेंट रहना पड़ता है. नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि जॉब सीखने के हवाले से भी वो वालिदैन की डिपेंडेंट होते हैं. इवन कि अपनी नई ज़िंदगी, मैरिड लाइफ शुरू करने के सिलसिले में भी वालिदैन के ही डिपेंडेंट रहते हैं. प्रैक्टिकलिटी क्या है? एकेडमिक के साथ प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह गुजारी जा सकती है, ये बात मैं आपके सामने अपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एक तजर्बे के साथ वाज़ेह करना चाहूँगा. पख्तून हमारे मुल्क की बहुत ही बहादुर, टैलेंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नेशन है. आमतौर पर यही देखने में आया है कि पख्तून बच्चे शुरू ही से प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं. अपनी ज़िंदगी के शुरू ही के अंजाम में वो किसी न किसी काम में मशगूल हो जाते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से न सिर्फ उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर मिलता है, बल्कि वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और रियल लाइफ और हकीकी ज़िंदगी में जीने का ढंग, तरीका और सलीका भी सीख जाते हैं. आज से 20 साल पहले की बात है. ये मुलाकात एक बहुत ही क्यूट छोटे बच्चे से हुई जो कि बोरी लेके रद्दी इकट्ठी कर रहा था. उसकी क्यूटनेस और उसकी मेहनत और मुशक्कत का काम देख के मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबसूल हुई. कुछ अर्से के बाद दोबारा उसी से मुलाकात हुई तो दूसरी दफ़ा मैंने उसे एक चाय के स्टॉल पे देखा. वहाँ पे वो सर्व कर रहा था. इसी तरह बीच में वक्त गुजर गया. कुछ अर्सा मज़ीद गुजरा तो मैंने उसे एक स्वेटर्स और मुख्तलिफ दुकानों पे काम करते देखा. चूँकि इस बार तीसरी दफ़ा इंटरेक्शन थी तो मैंने उससे मालूमात, उससे तफसीलात पूछी. पता चला कि न सिर्फ वो पढ़ रहा है बल्कि वो साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल काम भी कर रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, अपने वालिदैन और अपने छोटे बहन भाइयों की मदद भी कर रहा है. इससे न सिर्फ ये था कि उससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन हो रहा था, वह अमली ज़िंदगी में शामिल था, अमली ज़िंदगी के दिक्कतों और जो सख्तियाँ हैं उनसे भी वाकिफ़ था और साथ साथ एकेडमिक में भी चल रहा था. मज़ीद कुछ अर्से के बाद मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि उसकी अपनी एक छोटी रेडी थी या स्टॉल के जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्दियों के मोज़े, रुमाल वगैरह, एक अपना उसका छोटा सा सेटअप था वो बेच रहा था. मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मुख्तलिफ मदारिज मराहिल तय करके आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ रहा है, ज़िंदगी की दौड़ में वो आगे आ रहा है. कुछ अर्से के बाद वो उस रेडी स्टॉल से निकल के जो उसके साथ वाली दुकान थी वो ले चुका था और वहाँ पे उसने सिर्फ सर्दियों के बल्कि साथ रखे हुए थे बल्कि साथ ड्राई फ्रूट्स का भी एक सेटअप कायम कर चुका था. ज़िंदगी अपनी मसरूफियात में मशगूल हुई. कुछ अर्से के बाद पता चला कि वो सेटअप बेच के खलीजी ममालिक में जा चुका है मेहनत मजदूरी के लिए. ज़िंदगी गुजरती रही लेकिन मैं अपने ज़हनों में
اس شخص یا اس بچے کو تقریباً بھول چکا تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانا ہوا. کچھ عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوا مجھے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانا ہوا. ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر میں داخل ہوا تو کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص والہانہ انداز میں میری طرف لپکا. تو اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی شخص ہے، وہی بچہ ہے جس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے محنت مزدوری کرتے دیکھا. خیر اس سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی محنت مزدوری سے اپنی جو اسٹال تھا، اپنی جو دکان تھی، اس سے کچھ سرمایہ اکٹھا کیا اور وہ خلیجی ممالک میں چلا گیا. وہاں پہ کچھ اس نے جاب کی، وہاں سرمایہ جب اس کا اچھا خاصا اکٹھا ہو گیا تو یہاں آ کے اس نے پھر اپنا ایک کاروبار سیٹ کر لیا. اور یہ کاروبار ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی شکل میں تھا اور جس کا وہ مالک تھا. لیکن اس تمام عمل کے دوران اس کی عمر مشکل 27-28 سال تک تھی، لیکن اسی عمر میں وہ ایک اپنے کاروبار کا مالک بن چکا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکیڈمکس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر جاب ہی کو زندگی سمجھ لیا جاتا ہے. جاب اور ملازمت ہی کو زندگی سمجھ لیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ زندگی اسی پر موقوف ہو چکی ہے. حالانکہ اگر ایک اہم نقطہ ذہن میں ہم رکھیں تو ایک ملازمت یا ایک جاب جو ہوتی ہے وہ بمشکل ایک خاندان کو پالتی ہے. لیکن اگر ہم کاروبار کی طرف جائیں، اگر ہم پریکٹیکل لائف کی طرف جائیں تو کاروبار نہ صرف خاندان کو پالتا ہے بلکہ نسلوں کو پالتا ہے. تو پریکٹیکلٹی کی جو میں بات کر رہا تھا اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسٹرگل کو، جد و جہد کو اور پریکٹیکل لائف کو، اپنے آپ کو مشکل کام میں ایک انڈور میں ڈالنے سے کتراتے ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت کو بھول چکے ہیں. ہم ایک روٹین کی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں اور ایک روٹین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رسک سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. مہم جوئی اور رسک سے ہم خوف کھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی ایک مخصوص روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ایک مخصوص ڈگری میں چلتی ہے. اگر ہم نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے تو ہمیں عملی جد و جہد کو اپنانا ہوگا، رسکس لینے ہوں گے. یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں ایک کامیاب زندگی کی طرف لے جاتی ہے. کیونکہ جد و جہد اور عمل پہم سے ہم جو گین کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا کیریئر، ہماری زندگی کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپیرینس